Hello dear students, in this lecture I am going to teach you about the disorders of the nervous systems. Dear students, this disorders includes two examples here. What is this physiological disorders? It's actually a mental disorder which affects the mood, thinking or behavior, create a distress for the person suffering from it. So actually these are the abnormal condition of the nervous system. डियर स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से टू डिसऑर्डर्स यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली इसकी डिसऑर्डर्स की जनरल एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डिसऑर्डर्स में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ देखी जाती है बॉडी में, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। ये जनरली एग्जांपल्स इस डिसऑर्डर्स की बॉडी में देखी जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है, इसलिए ये बॉडी में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक डिसऑर्डर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यह है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, इट्स अ डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ द डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामीन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन यानी जो नर्व सेल होते हैं, एक्चुअली डोपामीन प्रोड्यूस करने वाली न्यूरॉन जो है ये मिड ब्रेन का पार्ट है, जो एक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है डोपामीन। तो वो डोपामीन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नॉर्मली फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, ये डोपामीन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, उनका डिजनरेशन हो जाता है, और इसी कारण ये डिजीज़ होती है बॉडी में। सिम्टम्स अगर इसके आप देखें तो ट्रिमर्स, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड बैलेंस मेंटेनिंग जो है ये प्रॉब्लम, और एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में, बैलेंस मेंटेन करने में, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और बॉडी में ट्रिमर्स और स्टिफनेस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये पार्किंसन डिजीज़ के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ देखे, उसके रीजंस देखे और उसके सिम्टम्स देखे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डिजीज़ जो नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट डिसऑर्डर है, बहुत ही फेमस डिसऑर्डर है, अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिमेंशिया। डिमेंशिया की एक बहुत कॉमन फॉर्म ये है, और एक्चुअली डिमेंशिया एक्चुअली देखा जाए तो कोई एक ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन का एक ये ग्रुप है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्चुअली द टू फंक्शंस ऑफ ब्रेन्स। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि इसमें ब्रेन के एटलीस्ट दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो इम्पेयर हो जाते हैं, यानी यहाँ पर बॉडी के ब्रेन से रिलेटेड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड एटलीस्ट दो फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाते हैं, यानी वो ख़राब हो जाते हैं, वो बराबर से काम नहीं करते। अगर दो या दो से ज़्यादा ऐसी कंडीशन ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन में दिख रही है तो समझ लीजिए ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है लॉस ऑफ जजमेंट, जो है जजमेंट नहीं कर पाना, एंड लॉस ऑफ मेमोरी मेमोराइज़ करने में फ़ेल हो जाना, कि अगर कुछ चीज़ को आप मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं और जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये सिम्टम्स है अल्जाइमर्स डिजीज़ के। सो इट इंक्लूड्स द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स सच एज़ द थिंकिंग, रिमेंबरिंग एक्सेट्रा, रीजनिंग एंड बिहेवियरल एबिलिटीज़। इसमें पेशेंट जो है वो ज़्यादा सोच नहीं पाता, ज़्यादा मेमोराइज़ नहीं कर पाता, रीजनिंग नहीं कर पाता, किसी भी जो इवेंट होता है कोई भी, उसमें वो रीजनिंग वाली एबिलिटी खो देता है, यानी उसमें वाई वाले जो क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं उसके आंसर वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और बहुत सारी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ जो है उसको फेस करनी पड़ती है उसकी डेली लाइफ में। इट इंटरफेयर्स विद द पर्सन डेली लाइफ्स एंड एक्टिविटीज़। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा होता है कि आपको याद नहीं रहता कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, हालांकि वो आपके पास ही होती है, आपके करीब ही होती है। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट इसके ऐसे होते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के कि वो अपने स्पेक्स पहने हुए होते हैं, लेकिन
उनको पता नहीं होता, शायद वो स्पेक्स उनके सर पे लगे हुए होते हैं, लेकिन वो उनको ऐसा फीलिंग होता है कि मेरे स्पेक्स मैं भूल गया हूँ, और वो कहीं और ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनके सर पे ही लगे होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो सिम्टम्स होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट ऑकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कोलिनर्जिक एंड द अदर न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, कोलिनर्जिक न्यूरॉन और कुछ दूसरे न्यूरॉन हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये इसके लॉस की वजह से होते हैं। ये डिजीज़ उनके लॉस होने की वजह से होती है। कौन से कोलिनर्जिक और उसके साथ कुछ और दूसरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन। कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन की एक टाइप है, और एक्चुअली ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं जिसके पास एसिटोकोलिन नाम का एक ट्रांसमीटर है, एक पिगमेंट है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलिन नाम का ये ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं काहे के लिए? किसी भी मैसेज को फास्ट इधर से उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलिन ACH जो होता है, जिसको एब्रीवेट किया गया है ACH से, ऐसा एसिटोकोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मैसेज बॉडी में बहुत फास्ट जाता है। लेकिन इस अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है? इट ऑकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ दैट कोलिनर्जिक एंड अदर न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वही न्यूरॉन जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन हैं और उसके साथ जो दूसरे न्यूरॉन हैं जो इस एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ करके फास्ट मैसेज पहुंचाते हैं, वही इसमें लॉस हो जाते हैं। तो इसके कारण ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये होती है। और दूसरा कारण एक और है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एमिलॉइड प्रोटीन्स। एमिलॉइड प्रोटीन्स के एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है उस पेशेंट में आती है जिस डिज़ीज़ का नाम अल्जाइमर्स डिजीज़ है। इसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। देयर इज़ नो क्योर फॉर डिजीज़, बट ट्रीटमेंट स्लोज डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़। अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट में जो है डिसीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाता, यानी बीमारी तो बॉडी में रहेगी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स देखा। इसमें से एक था पार्किंसन डिजीज़, जिसमें डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन जो है उसका डिजनरेशन हो जाता है, और दूसरा था अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसमें डिमेंशिया वाली ये कॉमन फॉर्म है, यानी इसमें इंसान जो है सोचना और याद रखना और वॉकिंग और दूसरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उसमें कंफ्यूज रहता है और रीजनिंग पावर खो देता है अपना, और ख़ासकर सोचने और याद करने वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें खो देता है। इसको हम अल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं, और उसका रीज़न है कोलिनर्जिक और दूसरे न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उसका लॉस होना और एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन एमिलॉइड प्रोटीन का एक्यूमुलेट हो जाना, ये इसकी रीज़न्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्किंसंस डिजीज़ एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। सो आई होप कि आपकी ये समझ में आया है। थैंक यू।